29 अप्रैल 2025 एक ऐसी डेट जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में लिखी जाएगी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होती है और उसके अगले दिन ही मोदी सरकार कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना करवाने की अनाउंसमेंट कर देती है। और भूलिए मत, ये वही बीजेपी है जो हमेशा से जातिगत जनगणना करवाने के खिलाफ रही है। तो ऐसी का मजबूरी आ गई कि बीजेपी को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन सभी के मन में एक और सवाल आ रहा है कि ये अनाउंसमेंट करने से पहले मोदी आरएसएस के चीफ यानी कि मोहन भागवत से क्यों मिले और इन सब में आरएसएस का क्या रोल है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि सेंसस की वजह से भारत के पॉलिटिक्स, जाति व्यवस्था और पूरे समाज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, आरएसएस जो हिंदू एकता के लिए अपनी आइडियोलॉजी के जरिए काम करता है, लेकिन जातिगत जनगणना और हिंदू यूनिटी को बनाए रखने के लिए उनके पास एक बड़ा ही तगड़ा प्लान है। देखिए, आरएसएस चाहता है कि ये सेंसस साइंटिफिक और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डिजाइन हो ताकि साल 2011 वाला फेलियर फिर से ना रिपीट हो सके। और आरएसएस का कहना है कि ये डेटा वेलफेयर स्कीम के लिए यूजफुल हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रस्ट के साथ कंप्लीट किया जाए। और जब भी रिजर्वेशन जैसे सेंसिटिव इशू की बात आती है, जैसे कि रिजर्वेशन बढ़ाने की, इसलिए आरएसएस ने कहा है कि सभी का सेंसस लेना जरूरी है ताकि सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। देखिए, आरएसएस और बीजेपी दोनों को ये डर है यदि ऑपोजिशन को कास्ट सेंसस कराने का क्रेडिट मिल गया तो बीजेपी के हाथों से ओबीसी, एसटी वोटर्स निकल जाएंगे। देखिए, इसलिए बीजेपी चाहती है कि ये कास्ट सेंसस हो और ऑपोजिशन को इस बात का क्रेडिट ना मिले। देखिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज भी है। आरएसएस नहीं चाहती कि उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी इस कास्ट सिस्टम के पीछे फीकी पड़े, इसलिए वो चाहती है कि उसकी आइडियोलॉजी और ये कास्ट सेंसस के बीच में अच्छा सा बैलेंस बना रहे। देखिए, आरएसएस ने पिछले कुछ दिनों में ये सिग्नल दिया था कि उन्हें कास्ट सेंसस से लेकर कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी पॉलिटिकल फायदे के लिए इस मुद्दे का फुल यूज करेगी। देखिए, 30 अप्रैल 2025 को पॉलिटिकल अफेयर कैबिनेट कमेटी ने ऑफिशियली जातिगत जनगणना कराने का डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जातिगत जनगणना कब तक होगी। देखिए, ये सेंसस साल 2011 में हुई थी और 2021 में वापस होनी भी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बिहार के इलेक्शंस अक्टूबर-नवंबर मंथ में हो सकते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जनगणना सितंबर महीने से शुरू हो सकती है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सेंसस की प्रोसेस को कंप्लीट होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है और इसका रिजल्ट जो फाइनल आने वाला है वो आ सकता है 2026 के एंडिंग तक। लेकिन इस जाति जनगणना के ऊपर मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज का आखिर क्या कहना है। देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट राशिद किडवाई का कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी बैकवर्ड कास्ट होती है, इसलिए उनकी भी गिनती होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होगी कि जब प्लान्स और रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ने लगेगी और मुस्लिम्स के अलावा अदर जाति के लोग भी सेंसस के बाद पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्स का पार्ट बनेंगे। देखिए, 1881 में ब्रिटिश ने पहली बार जनगणना करवाई थी जिसमें जातियों को भी मेंशन किया जाता था। और देखिए, ये सेम प्रैक्टिस 1931 तक चली। 1941 में भी सेंसस करवाया गया, लेकिन उसका फिगर पब्लिक नहीं किया गया। आजादी के बाद उस टाइम के प्रेजेंट नेताओं ने ये डिसाइड किया कि अब से कास्ट सेंसस नहीं करवाया जाएगा क्योंकि ये डिवीजन का काम करता है। और फिर उसके बाद 1951 से 2011 तक सेंसस तो करवाई गई, लेकिन कभी भी कास्ट का डेटा लीक नहीं किया गया। देखिए, शुरुआत के अंदर तो बीजेपी कास्ट सेंसस के बिल्कुल खिलाफ थी और उन्होंने ओपोजिशन को इंडिया को बांटने का भी आरोप लगाया था। लेकिन बीजेपी ने कास्ट सेंसस को बिहार के अंदर फुल सपोर्ट भी किया था और कांग्रेस की डिमांड के पीछे उनका मोटिव था कि वो वापस से ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ ले आए। देखिए, साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने कास्ट सेंसस कराने का वादा किया था और राहुल गांधी ने इसे इलेक्शन कैंपेन का मेन इशू भी बनाया था। वैसे आपका क्या कहना है, क्या कास्ट सेंसस कराना सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।